दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। राशि होटल के अंदर आ गई। मैंक अभी भी खड़ा होकर सोच रहा था। जैसे ही उसे याद आया कि राशि को सब पता चल गया है कि वो उससे झूठ बोल रहा है, जल्दी से नीचे उतरकर अंदर आया तो मालती जी उसे हॉल में ही मिल गई। उन्हें पकड़ते हुए बोला, मॉम, राशि कहाँ है? मतलब उसका रूम नंबर कौन किस में गई है? मालती जी ने उसे इतना परेशान देखा तो उसे देखते हुए बोली, क्या बात है मयंक, सब ठीक तो है ना? मयंक, मॉम, उसका रूम नंबर मैं आपको सुबह सब समझा दूंगा। मालती, 203। मयंक थैंक यू बोलकर आगे निकल गया और जल्दी से रूम के बाहर आकर नॉक करते हुए बोला, राशि, राशि, दरवाज़ा खोलो, बात करनी है। मैंने तुम्हें ये सब हर्ट करने के लिए नहीं किया था। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। प्लीज़ एक बार बात कर लो। 2 दिन बाद राशि ने दरवाज़ा खोला। 2 मिनट बाद राशि ने दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ घूम गई। मयंक अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं डर गया था कि तुम मुझे वापस से छोड़कर चली जाओगी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बार तुम्हारा दिल तोड़ा, इसलिए प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, प्लीज़। राशि घूमते हुए बोली, और तुम्हारे बिना हमारा 1 साल कैसे बीता, सोच सकते हो? जब इंसान सामने रहता है ना तो उम्मीद रहती है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर हम किस तरह उम्मीद से जिंदा थे। और उसके बाद भी तुमने आकर, मैं घुटने पर बैठते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। लेकिन अपनी पीछे की गलतियों की वजह से एक बार बस श्योर होना चाहता था कि तुम आज भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मेरे साथ रहोगी, मेरी ज़िंदगी बनकर, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके एक और मौका दूंगी। राशि उसके सामने बैठते हुए बोली, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे सामने कभी भी ऐसे बैठो। मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, क्योंकि उस तकलीफ़ से ज़्यादा दर्द तुम्हें उस हाल में देख कर हुआ था मुझे और सबको। मैंने भगवान से जब जब आंखें बंद किया और खोला तुम्हारी सलामती की दुआ मांगी थी, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंक उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, बस एक आखिरी मौका दे दो। जानता हूँ इस काबिल नहीं हूँ, फिर भी चाहता हूँ तुम मुझे एक मौका दे दो। उसके बाद जो सज़ा तुम दोगी सब मंजूर रहेगा। मैं खुद को बदल दूँगा, तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा भी नहीं करूँगा और जो कहोगे सब मानूंगा। प्लीज़ बस आखिरी चांस, और एक बार भी अगर तुम्हें लगे कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो तुम मुझे गोली मार देना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ आखिरी चांस। राशि, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मौका नहीं देना होता तो मैं यहाँ होती तुमसे दोबारा शादी करने के लिए। मैं उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, थैंक यू। राशि उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, बस थैंक यू? मैंक को कुछ समझ नहीं आया। राशि, सच में तुम ना? मैंक, यार अब मैंने क्या किया? अभी तो राशि ने अब उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए। मैंक के हाथ उसकी पीठ पर कस गए। कुछ देर बाद राशि उसे देखते हुए बोली, आई लव यू। मैंक, आई लव यू टू बोल वापस से उसे गले लगा लिया। राशि, अब वापस गुस्सा नहीं करोगे? मैंक, कभी नहीं। राशि, झूठ नहीं बोलोगे? मैंक, इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। राशि, दिन में 10 बार आई लव यू बोलोगे? मैंक अब उसे देखते हुए बोला, बस 10 बार? चलो वो अभी से बोल देता हूँ। मिस्टर राशि मैंक अग्रवाल, मैं मैंक अग्रवाल आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। राशि उठते हुए बोली, अब मुझे नींद आ रही है तो तुम बाहर जा सकते हो। बैंक आकर बेड पर लेटते हुए बोला, मिसेज अग्रवाल, आप शायद भूल रही हैं कि हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मैं आपका हस्बैंड हूँ और आप मुझे इस रूम से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। राशि, मिस्टर अग्रवाल, आपको पता है बाकी सबकी नज़र में आपकी याददाश्त गायब हो चुकी है, तो आप बाहर जा सकते हैं। मैं उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, सोने दो ना यार, कितना दिन हो गया सुकून से सोए हुए, और सुबह मैं सबको बता दूंगा
कि तुमने रात को जादू किया और मुझे सब याद आ गया। राशि उसे देखते हुए बोली, तो शादी कैंसिल? मैंक, बिल्कुल नहीं, मुझे शादी करनी है। राशि, लेकिन मैंक आंखें बंद करो वरना मेरा दिल बगावत करने को बोल रहा है। राशि उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, आई लव यू। मैंक उसका सर सहलाते हुए बोला, थैंक यू एक और चांस देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब सिर्फ हमारी लाइफ में खुशियाँ होंगी, आई प्रॉमिस। कुछ देर बाद राशि सो गई तो मैंक उसका सर चूमते हुए आंखें बंद कर लिया। सुबह सुबह उनका दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंक ने आंखें खोली तो राशि उसके सीने से लगी आराम से सो रही थी। तो चेहरे पर एक सुकून उतर आया तो अब आंखें बंद करके उसके सर को चूमते हुए बोला, आई लव यू। राशि ने हल्का सा आँख खोला और उसे देखते हुए वापस से आंखें बंद कर ली। दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। बैंक मिसेज अग्रवाल, आप दरवाज़ा खोलेंगी या फिर मैं खोलूं? राशि, कोई नहीं खोलेगा, जो भी है वापस चला जाए। मैंग, लेकिन अगर किसी ने दूसरे की से खोल दिया तो? क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि हम दोनों इस रूम में हैं। राशि ने अब आंखें खोलकर उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। राशि, खोलना ज़रूरी है? मैंग, मैं देख लूँ। राशि, नहीं, मैं देख रही हूँ बोलकर उठ गई और दरवाजे पर आकर खोला तो सामने उसे धक्का मारते हुए गुंजन मोनिका अंदर आते हुए बोली, यार कब से क्या कर रही है? 1 घंटे से हम बाहर हैं। राशि ने जल्दी से पलट कर देखा तो मयंक नहीं था, इधर उधर भी कहीं नहीं था। गुंजन, कोई और भी था क्या यहाँ जो तू ऐसे रिएक्ट कर रही है? कहीं जीजू तो नहीं थे ना? देख देख, सच सच बोलना। राशि, नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मोनिका, वो जल्दी के लिए तुम्हें तैयार करने, उसके पहले नाश्ता करना है तो मैं सोच रही हूँ। राशि, तुम लोग बाहर जाओ, मैं फ्रेश होकर बाहर सबके साथ नाश्ता करूँगी। मोनिका, लेकिन राशि, दोनों बाहर जाओ, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। गुंजन, अच्छा ठीक है, तो तू जीजू को भी बोल देना बाहर आ जाएं। ठीक है, बोल मोनिका के साथ बाहर निकल गई। राशि ने दरवाज़ा बंद किया और पूरा रूम ढूंढ लिया। मैंग कहीं नहीं था तो टॉवल लेकर बाथरूम में चली गई और टॉवल रखकर जैसे ही पलटी मैंग उसके सामने था। राशि, ये क्या है? मैं तुम्हें रूम में ढूंढ रही थी। मैंग शॉवर ऑन करते हुए उसे अपने पास खींचकर बोला, आई लव यू। राशि, वो तो ठीक है, लेकिन मैंग उसके कान के पास झुकते हुए बोला, आई लव यू। राशि ने उसे देखा, पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। मैंग, मैं चाहता हूँ अब हर जगह हमारी सिर्फ अच्छी यादें ही हो, बोल उसके कान के पास चूम लिया। राशि ने आंखें बंद कर लिया तो मैंग ने उसका सर और फिर बारी बारी से उसकी आंखों को गालों से होते हुए आगे बढ़ा तो राशि आंखें खोलते हुए बोली, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंग, ढूंढने दो, वैसे भी मेरे कपड़े तो यही हैं। उसकी शर्ट भी कर अब उसके बॉडी पर चिपक गई थी। राशि ने उसे ऐसे देखा तो अब दूसरी तरफ घूमते हुए बोली, हम साथ में नहीं नहा सकते, तुम बाहर जाओ। मैंग बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। राशि ने देखा वो जा चुका है तो शावर ऑन करके सर पर ऊपर कर लिया गर्म पानी, एक बार फिर से उसे भिगाने लगा। लेकिन आज ये सुकून की शुरुआत थी। 1 घंटे बाद सब लोग होटल के गार्डन में बैठे नाश्ता कर रहे थे। हल्की हल्की धूप में हर तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ था। मालती जी, राशि बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ और मैंग तुम भी। कुछ देर में तुम दोनों को यहीं पर हल्दी होगी, बाकी की तैयारी हम लोग कर लेंगे। मोनिका, आंटी आप टेंशन ना लीजिए, हम राशि को तैयार कर देंगे। कविता जी, अच्छे से तैयार करना कि किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। गुंजन, आंटी इस बार बस जीजू की नज़र लगेगी और किसी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद सब अंदर आ गए। मोनिका गुंजन ने उसे अच्छे से तैयार कर दिया, फिर काला टीका लगाते हुए बोली, क्या बात है राशि, ये रंग कुछ ज़्यादा ही निखर रहा है। राशि ने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद सब गार्डन में थे। मैंक और राशि एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। बारी बारी सब ने दोनों को हल्दी लगाया और फिर बड़े छोटे मिलकर आपस में मस्ती करने लगे। कुछ देर में पूरा गार्डन होली में तब्दील हो गया। मैंक राशि का हाथ पकड़कर अंदर आ गया। राशि, मैंक सब ढूंढने लगेंगे, ये क्या कर रहे हो? मैंक अंदर आते हुए बोला, कोई नहीं ढूंढेगा, और दरवाज़ा बंद करके उसे अपने पास लाकर अपने गाल से उसका गाल लगाते हुए बोला, अब चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर मेरा रंग। कुछ देर बाद राशि उसका कंधा पकड़कर उसे देखते हुए बोली, तुम खुश तो हो ना? मैंक उसका चेहरा
अपने हाथ में लेते हुए बोला, बहुत से भी बहुत ज़्यादा खुश। कुछ देर बाद उनका दरवाज़ा नॉक हुआ। बाहर से गुंजन की आवाज़ आई, राशि तुम अंदर हो क्या? राशि ने मैंग को देखा तो उसने हाँ बोलने का इशारा किया। राशि, हाँ वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं अंदर आ गई। गुंजन, ओके, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, शाम को मेहंदी और संगीत का धमाल साथ में करेंगे और कुछ देर में आकर देखती हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, बोलकर निकल गई। राशि मैंग को देखते हुए बोली, जाओ अब। मैंग अब उसे अपने पास खींचते हुए बोला, क्या हम साथ में? राशि कुछ भी और दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर करते हुए बोली, जाओ, मुझे किसी के आने से पहले तैयार होना है। मैंग, आर यू श्योर? मैं आऊँ? मैं जाऊँ? राशि, बिल्कुल मैं श्योर हूँ, बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंग अब अपने रूम में चला गया। शाम को मेहंदी और साथ में सब डांस में मगन झूम रहे थे। विनीत, मैंग भाई, आज तो तुम्हें हमारी भाभी के लिए एक सुंदर सा डांस करना ही पड़ेगा, चलो आ जाओ। मैंग ने राशि को देखा और सबके साथ आ गया। रूही भाई बोलते हुए वो भी उनके साथ आ गई और अब सब मिलकर डांस करने में बिजी हो गए। मैंग ने राशि को भी अपने साथ ले लिया। पीछे म्यूज़िक बज रहा था। मालती जी सबको देख रही थी। इतना खुश मैंग को उन्होंने शायद पहली बार देखा था। उसे आज ऐसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कविता जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भाभी आप क्यों उदास हो रही हैं? अब तो सब ठीक हो गया, देखिए कितना खुश है बच्चे, और अब बस भगवान ऐसे ही इनकी जोड़ी सलामत रखे। मालती जी, वो आज मैंग को इतना खुश देखा तो बस आंखों में पानी आ गया। ये खुशी के आंसू है। गुंजन उनके पास आते हुए बोली, आंटी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए, आज कोई नहीं बच सकता है, आज सबको डांस करना होगा, बोल दोनों का हाथ पकड़कर बीच में लेते हुए आई और सबने मिलकर हरियाणवी सॉन्ग लगा दिया और एक साथ मस्ती करने लगे। देर तक मस्ती करने के बाद सब थक गए तो खाना खाया और फिर अपने अपने रूम में आ गए। राशि चेंज करके बाहर आई, तब तक उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार राशि ने दरवाज़ा खोला तो मैंग जल्दी से अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, कब से नॉक कर रहा था, कोई देख लेता तो? राशि, हाँ तो यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं आप? माँ ने बोला है ना कि। मैंग उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ तो मैंने भी माँ से बोल दिया है कि मैं सो चुका हूँ। राशि, मैंग हमें उनकी बात माननी चाहिए, एक ही दिन की तो बात है ना। उसके बाद तो मैंग 11 महीने 7 दिन 18 घंटे 12 मिनट 27 सेकेंड, अब और नहीं, बोल उसे उठाकर बेड पे लाया और उसके साथ में लेटते हुए बोला, मैंने सुना है तुमने निधि को ऐसी धमकी दिया कि वो वापस लंदन चली गई। राशि सर उठाकर उसे देखते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपनी वजह से गई। मैंग, अच्छा, फिर उसका हाथ लेकर देखते हुए बोला, काफ़ी गहरा रंग चढ़ा है मिसेज अग्रवाल मेरे प्यार का, बोल उसका हाथ चूम लिया। राशि ने आंखें बंद कर लिया। मैंग, आई लव यू, बोल उसे अपने पास खींचकर अब आंखें बंद कर लिया। सुबह सुबह सब तैयार हो रहे थे क्योंकि शादी दिन में थी। मैंग अपने रूम में तैयार हो रहा था और राशि को गुंजन और मोनिका तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए बोला तो कविता जी और विजय जी उसे लेने आए। रूम में वो तैयार हो चुकी थी। कविता और विजय ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर लेते आए। मंडप में मयंक उसी का इंतजार कर रहा था। उसे आते देखा तो उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और ले जाकर अपने बगल बैठाकर शांति से अपने भी बैठ गया। जैसे जैसे पंडित जी बोले जा रहे थे, आज दोनों वैसे वैसे किए जा रहे थे। 2 घंटे बाद पंडित जी दोनों को देखते हुए बोले, शादी संपन्न हुई, आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। अब दोनों ने बारी बारी से सबका आशीर्वाद लिया। कुछ देर तक फोटो सेशन हुआ और फिर सब आकर बैठ गए खाना खाने के लिए। मैंग ने राशि की तरफ एक बाइट बढ़ा दिया। राशि ने बाकी सबको देखा जो सब उन्हें ही देख रहे थे। कमलेश जी, खा लो बेटा, इस नालायक से ये उम्मीद करना कोई सपने से कम नहीं है, क्यों मालती जी? मालती जी दोनों की नज़र उतारते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगी, बस तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। सब मस्ती मस्ती में अपना खाना खा रहे थे और मैंग राशि अपनी ही दुनिया में मगन थे। रात को मैंग को रूम में जाने की जल्दी थी और गौतम विनीत उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। काफ़ी कोशिश के बाद वो रूम में आ रहा, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरा रूम फूलों से महक रहा था, लेकिन राशि कहाँ है? पूरे रूम में वो कहीं नहीं थी। मैं सोचते हुए खुद से बोला, फिर से कोई मजाक तो नहीं कर रहा है?
फिर जल्दी जल्दी पूरा रूम ढूंढ लिया, बाथरूम चेक किया, राशि कहीं नहीं थी। जल्दी से बाहर आए लेकिन वो बाहर भी कहीं नहीं थी। कुछ देर बाद सब ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे होटल में कहीं नहीं थी। तो कहाँ गए वो भी अचानक से, वो भी ऐसे। मैंग और बाकी सब ने पूरा होटल ढूंढ लिया लेकिन राशि का कोई पता नहीं था। मैंग वापस से रूम में आया और सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ा कि बेड पर साइड में लेटर पड़ा था, तो जल्दी से उठाकर खोलते हुए वहीं बैठ गया। हेलो माय लव, मुझे पता है ये लेटर आपको मिल चुका होगा, तो कैसा लगा सरप्राइज़? वो क्या है ना, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, रिलैक्स। अब आप इतना प्रेशर झेल सकते हैं। वो क्या है ना, आपने मेरा दिल एक बार नहीं कई बार तोड़ा, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी ट्राई करूं, आखिर देखा जाए सामने वालों को कैसा फील होता है। तो बस आपके सुहागरात के सपने को सपने में बदलने के लिए मैं जा रही हूँ। पीछे आने की कोशिश करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं मिलने वाली तुम्हें, क्योंकि आई जस्ट हेट यू मयंक अग्रवाल। मैं तुमसे पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ नफ़रत किया है और आगे भी सिर्फ नफ़रत ही करती रहूँगी। इसके आगे की उम्मीद मुझसे मत करना। मैग ने एक बार 2-3 बार लेटर पढ़ने के बाद उसे जला दिया और गुस्से में कपड़े चेंज करके बाहर आया। मालती जी और बाकी सब ने उसे ऐसे देखा तो उसके पास आते हुए बोली, बेटा कुछ पता चला राशि कहाँ है? पूरे होटल में हम सबको किसी को नहीं मिली। मैग ने सबको देखा, फिर मालती जी को देखते हुए बोला, मॉम वो अपनी मर्जी से गई है, ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सब घर चलिए, यहाँ अब मुझे नहीं रुकना है, बोलकर अंदर चला गया। किसी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपने से गई तो बताया क्यों नहीं किसी को कुछ भी, और ऐसे कैसे चली गई, और आखिर ये सब वापस से हो क्या रहा है, और मैंग को कैसे पता, वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद सब लोग दिल्ली के लिए निकल गए। सबके पास सवाल थे लेकिन मैंग ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और सबको भेज दिया और वापस से आकर अपने रूम में टहलते हुए सोचने लगा, राशि ऐसा कैसे कर सकती है, इतना बड़ा धोखा उसे कैसे दे सकती है। उसे देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तो फिर सोचते हुए अपना सर पकड़कर वैसे ही बैठ गया और सारी बातों को वापस से सोचने लगा, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, लेकिन क्या। दूसरे दिन सब लोग दिल्ली आ गए। घर वापस से खाली हो चुका था। कमलेश जी बिना कुछ बोले ऑफिस चले गए। कविता जी और विजय अपने घर चले गए और बाकी सब लोग भी अपने अपने घर चले गए। मालती जी हॉल में बैठकर सोच रही थी, राशि कहाँ है और अचानक से कहाँ चली गई। शाम को मैंग घर आया, थका हुआ चेहरा देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कल से उसने कुछ नहीं खाया है। मालती जी ने उसे देखा तो उसके पास आते हुए बोली, मैंग बेटा राशि कहाँ है, कुछ तो बताया होगा, उसने कहाँ गई, कब आएगी, कुछ तो बताओ। मैंग बैठते हुए आंखें बंद करके बोला, वो मुझे और हम सबको छोड़कर चली गई। मैंने उसे चीट किया था, इसलिए फिर भी मैंने काफ़ी पता किया लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है, कैसे गई, कब गई। सीसीटीवी में भी उसकी कोई फुटेज नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मालती जी उसे देखते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती, और उसे जाना होता तो वो पहले ही जा चुकी होती, अभी तक तुम्हारे ठीक होने का इंतज़ार नहीं करती। तुमसे कोई गलती हुई होगी, तुमने पुलिस में कंप्लेन किया है। मैंग उन्हें देखते हुए बोला, मॉम कोई फ़ायदा नहीं, वो जा चुकी है और उसने बोला है मैं उसे ना ढूंढूं, वो जहाँ भी है अपनी मर्जी से है। मालती जी अगर मर्जी से गई है तो शादी क्यों किया, हम सबको बेवकूफ़ बनाया, तो मुझे जवाब चाहिए, उससे तुम ढूंढ कर लाओ उसे मेरे सामने, वो ऐसा कैसे कर सकती है। मैंग मॉम मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो मैं गौतम अंदर आते हुए बोला, हमें उसे ढूंढना चाहिए, और क्या वो किसी को बोल कर गई है कि वो जा रही है। मैंग लेटर मिला था मुझे उसका। गौतम मैं नहीं मानता, और क्या आप उसे इतना ही जानते हैं, उसे जो भी कहना होता है मुंह पर कहती है, आज तक अपनी कोई भी बात उसने लेटर में बोला है। मैंग ने गौतम को देखा, ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई, बात तो सही है, उसे जो बोलना होता है उसके मुंह पर बोलती है, गुस्सा करती है, तो फिर ये बात वो लेटर में सोचते हुए बोला, मतलब किसी ने। गौतम हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए जल्द से जल्द, राशि किसी मुसीबत में हो सकती है, कोई उससे बदला लेने के लिए भी तो ये सब कर सकता है जिसे आप दोनों के बारे में पता हो। मैंग लेकिन मालती जी मैंग गौतम ठीक कह रहा है, बच्चा राशि ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो तुमसे सच में प्यार करती थी, वो धोखा कैसे दे सकती है।
मैंग गौतम को देखते हुए बोला, चलो, और बाहर निकल गया। कुछ देर में दोनों पुलिस स्टेशन आए और कंप्लेन करवाई और बाहर आकर बैठ गए। गौतम कुछ सोचते हुए बोला, राशि का फ़ोन कहाँ है? वो लेकर गई है या फिर मतलब कुछ तो उसके पास होगा जिससे हम उसका पता लगा सकें। सब कुछ पुलिस के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। मैंग, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सर फट रहा है। इससे अच्छा तो मैं कोमा से बाहर ही नहीं आता। गौतम, मैंग, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। मैंग, मैं घर जाकर सामान चेक करता हूँ, उसका फ़ोन कहाँ है? गौतम, ठीक है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, बोल उसके साथ ही कुछ देर में घर आ गया और सारी चीज़ों को एक एक करके ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद उसका फ़ोन मिल गया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता किया जाए आखिर राशि है कहाँ। मैं गुस्से में अब सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए बोला, कहाँ हो राशि? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? गौतम, मैंग, मैंग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। गौतम अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। मैंग वैसे ही बेड के नीचे बैठ गया। शाम से रात और रात से वापस सुबह हो गई, लेकिन राशि का अभी तक कोई पता नहीं चला। मालती जी ने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंग ने दरवाज़ा खोला। वो ऑफिस के लिए तैयार था। मालती जी, मैंग तुम ठीक हो? मैंग, जी मॉम, बोलकर बाहर निकल गया और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बिना किसी से कुछ भी बोले चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। कमलेश जी, मैंग, कुछ पता चला कहाँ है राशि? मैंग ने उन्हें देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना नाश्ता करने लगा। कमलेश जी, मैंग, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैंग, आपको क्या लगता है डैड की वो किडनैप हुई है? कमलेश जी, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंग, वहाँ और यहाँ दोनों जगह कंप्लेन कर दिया है, जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे, बोलकर अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। 2 दिन हो गए, राशि का कोई पता नहीं था। अब मैंग भी कुछ नहीं बोल रहा था। बाकी सब लोग परेशान थे। उसे शांत देखकर पुलिस में जाकर उसने FIR भी वापस ले लिया। आज रात को 12 बजे मैं घर आया। मालती जी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर आया, वो उसके सामने आते हुए बोली, ये कोई टाइम है घर आने का? मैंग, सॉरी मॉम, आगे से ध्यान रखूँगा, बोल अपने रूम में जाने लगा। मालती जी, मैंग, राशि का कुछ पता चला? हम सब परेशान हैं और आज 3 दिन हो चुके हैं। मैंग कुछ सोचकर वापस आते हुए बोला, कोशिश कर रहा हूँ मॉम, जैसे कुछ पता चलता है मैं आप सबको बता दूंगा। प्लीज़ आप आराम कीजिए, सुबह बात करेंगे, बोल अपने रूम में आया तो उसका फ़ोन बजने लगा। मैंग बैग बेड पर रखते हुए सर ऊपर किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए फ़ोन उठाकर बोला, निधि, निधि, आई लव यू। कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हें दिया हुआ टाइम ख़त्म हुआ। तुम्हारी बीवी बेहोश पड़े पड़े थक चुकी है और अब मुझे इसे ऐसे सामने देखकर गुस्सा आ रहा है कि इसकी जगह मुझे होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, अभी भी ये हो सकता है। तो फिर क्या सोचा है? मैं मंजूर है, लेकिन तुम मुझसे छोड़ दो, उसके बाद तुम जो कहोगी वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले तुम, निधि, नहीं, पहले तुम इससे डिवोर्स लोगे, उसके बाद मुझसे शादी करोगे और फिर मैं इसे उस रूम से, घर से धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। तब पता चलेगा इसे कि किसी को धक्का मारते हैं तो कैसे लगता है। मैंग, पागल हो गई हो? अभी हमारी शादी हुए 3 दिन हुए हैं और इतना जल्दी डाइवोर्स कैसे हो सकता है? और मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें, दीदी शांत हो जाओ। मैंग, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बीवी मेरे पास है, फिर भी। मैंग, देखो निधि, वही देखना है, लेकिन ऐसे नहीं, बीवी बनकर। मैंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, निधि, पागलपन बंद करो, अपना और राशि को वापस करो। जो बोला 3 दिन से मैं वही कर रहा हूँ। और तुम? निधि, हाँ, तो जब इतना किया है तो ये भी कर दो। कल तुम्हारे डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे और तुम उन्हें कोर्ट में जमा करोगे। उसके बाद मैं मेरे कॉल का वेट करना, बोलकर फ़ोन रख दिया। मैं फ़ोन बेड पर फेंकते हुए बोला, निधि, तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो। इसलिए कहते हैं शरीफी पकड़ो तो सब सर पर चढ़ जाते हैं, और अब तुम छुप कर दिखाना मयंक अग्रवाल से। मैं तो सोच रहा था कि तुम राशि को छोड़ दोगी बिना कोई नुकसान के, लेकिन अब नहीं, अब ज़्यादा हो गया है। तुम्हारी डिमांड बढ़ गई है। एक तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया और उसके बाद ये सब। अब तुम्हें
जो करना है करो और मुझे जो करना है मैं करूँगा, बोलकर किसी को फ़ोन मिलाते हुए बोला, इस नंबर का लोकेशन दो, मैं जानना चाहती हूँ ये इंडिया के किस कोने में बैठी हुई है। बोल फ़ोन रख कर रूम में टहलने लगा। कमलेश जी ने दरवाज़ा नॉक किया तो मयंक जाकर खोलते हुए बोला, डैड आप इस समय। कमलेश जी अंदर आते हुए बोले, तुमने पूछा था मुझसे कि आपको क्या लगता है राशि का किडनैप हुआ है, तो मैं उनके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। कमलेश जी पता करने की कोशिश किया है मैंने। बैंक डैड वो। कमलेश जी 40 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और अनुभव भी तुमसे ज़्यादा है। 1 साल से राशि ने बिजनेस को अच्छे संभाला है और अचानक से सब कुछ छोड़ कर जाना होता तो वो तभी जा सकती थी जब तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। तुम बेहोश रहते और वो हमसे तुम्हारी रोज़ शिकायतें करती थी, ये जानते हुए कि तुम नहीं उठने वाले। आने के बाद भी तुमने उससे झूठ बोला, फिर भी उसने तुमसे दोबारा शादी किया और शादी करके गायब होना कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने कुछ काउंसलर से बात किया। मैं डैड वो। कमलेश जी इतना कुछ होने के बाद भी तुमने झूठ बोला। मैं सबको ये दिखाया कि राशि तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, तुमसे उसने बदला लिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि आज फिर तुम्हारी गलतियों की वजह से उसे किडनैप किया है। आखिर कब तक वो तुम्हारी गलतियों की सज़ा भुगतेगी, क्या मैं जान सकता हूँ? मैं डैड वो। मैं बस मुझे कोई आइडिया नहीं था निधि ऐसा कुछ करेगी और वहाँ कैसे उसने राशि का किडनैप कर लिया। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है इतने लोगों के बीच से। कमलेश जी मैं तुम्हारे कोई ना आइडिया के वजह से राशि की जान खतरे में है। तुम कब समझोगे इस बात को? मैं डैड अगर हमने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। राशि को निधि साइको है, वो उसे कोई नुकसान ना कर दे, इसलिए मैं। कमलेश जी हमसे शेयर तो कर सकते थे ना इस बात को। मैं अब कुछ नहीं बोला। उसका फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोला, कहाँ का लोकेशन है? उधर से कुछ बोला गया तो गुस्से में फ़ोन फेंकते हुए बोला, एक बार तुम मिल जाओ फिर देखना। कमलेश जी क्या हुआ? शांत रहो, इतना गुस्सा करने से कुछ अब नहीं होने वाला। मैं डैड बार बार अलग अलग नंबर से कॉल आ रहा है, पता कर रहा हूँ तो लैंडलाइन बता रहा है। कोई बहुत बड़ी साजिश समझ नहीं आ रहा है। 3 दिन से सब कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है। कहाँ से पता करूँ कहाँ है वो? कमलेश जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, रिलैक्स, शांति से काम करो, ऐसे गुस्सा करने से अब कुछ नहीं होने वाला। जब 3 दिन से शांत हो तो एक बार फिर से सब कुछ सोचो, क्या पता कुछ क्लू मिल जाए। ऐसे कैसे हो सकता है किसी को कोई आइडिया ना हो और वो अपना काम कर गई? मैं डैड 3 दिन से यही कर रहा हूँ, लेकिन होटल के सारे सीसीटीवी कैमरा ख़राब थे और हमने ध्यान नहीं दिया, जिसका उसने अच्छे से फ़ायदा उठाया है। कमलेश जी तो क्या चाहती है? मैं उन्हें देखते हुए बोला, शादी करना चाहती है। उसका राशि से झगड़ा हो गया था पिछले साल मेरी वजह से, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती है। कमलेश जी उसे घूरते हुए बोले, मुझे पता था। अब फिलहाल अब जब तक पता नहीं चल जाता राशि कहाँ है उसके हिसाब से करो। मैं भी देखता हूँ, शायद तुम ये बात मुझसे पहले शेयर किए होते तो आज 3 दिन बाद ये नौबत नहीं आती। बोलकर गुस्से में बाहर निकल गए। मैं गुस्से में बोला, निधि तुम बस एक बार मिल जाओ। मुंबई। राशि को होश आया तो आंखें खोलकर सामने देखा, निधि उसके सामने बैठी हुई थी। जैसे उसने निधि को देखा आंखें पूरी खुल गई। निधि, हेलो मिसेज अग्रवाल, कैसा लग रहा है मैं की जगह मुझे सामने देखकर? अच्छा नहीं लगा होगा ना, लेकिन अब आदत डाल लो, वो ना कल तुम्हारा था, ना आज है और ना कभी होगा। राशि ने अगल बगल देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है और निधि यहाँ क्या कर रही है और वो यहाँ कैसे आई। और भी कितने सवाल थे। निधि, पता है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब बस एक है कि तुम्हारा और मैं का डाइवोर्स होगा और फिर मैं उससे शादी करूँगी और तुम्हें जगाने का भी यही कारण है। चलो साइन करो और वापस से जैसे 3 दिन से सो रही थी वैसे ही सो जाओ। राशि, 3 दिन से मैं यहाँ हूँ। निधि उसके सामने पेपर रखते हुए बोली, साइन। राशि उनसे देखा, फिर सामने पेपर को देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कुछ करेगा? वो कुछ भी करेगा, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा और तुमसे शादी सपने में भी नहीं। निधि
गलतफहमी अच्छी बात नहीं होती मिसेज अग्रवाल। वो तुम्हारे लिए तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। वैसे मैंने तो सोचा था पहले ये बोल दिया जाए कि तुम खुद से उसे छोड़ गई हो, लेकिन 1 साल कोमा से आने के बाद भी वो नहीं बदला, इसलिए सामने से मुझे बोलना पड़ा। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, तुम्हें वहाँ से गायब करने में तुम्हारे दोस्त ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। दोस्ती अच्छी की है तुमने, काम आ गया। वैसे कुछ भी कहो, मयंक से बदला लेने का सपना उसका पूरा हो गया। राशि गौतम, निधि गुड पहचान लिया तुमने। वैसे भी वो तुमसे प्यार करता है, बताया नहीं उसने तुम्हें कभी। जैसे ही तुम्हारा और मयंक का डाइवोर्स होगा तुम आराम से उससे शादी करके अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हो। चलो साइन करो, ज़्यादा बात करने का मूड नहीं है मेरा अब। वैसे भी तुम्हें ऐसे देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। गौतम से प्रॉमिस किया है उसे तुम्हें सही सलामत देना है, इसलिए देखो कुछ नहीं किया। राशि तुम गलत कर रही हो, मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। निधि साइन करो, बाकी मैं देख लूँगी। राशि ने साइन कर दिया। निधि गुड। राशि वॉशरूम जाना है। निधि हाँ तो जाओ। राशि उसे घूरते हुए बोली हाथ। निधि वो वैसे तुम्हें ऐसे देखकर सुकून मिल रहा है, फिर उसके पास आते हुए बोली खुल जाएगा वे भी, लेकिन अपना डोज तो लेते जाओ। बोल टेबल पर रखा हुआ इंजेक्शन उसे लगाते हुए बोली अब 10 मिनट बाद तुम वापस से अपनी दुनिया में आराम करना। बोल उसका हाथ खोल दिया। राशि उठी, लेकिन कमजोरी की वजह से वापस से गिर गई। निधि उसे देखते हुए बोली सोने से पहले जाना चाहो तो जा सकती है। बोल बाहर निकलकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। क्या निधि की शर्त मयंक पूरा करेगा? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।